शुंभ निशुंभ। भंडासुर, क्या हो गया है तुम्हें? जो जीवित है उनको छोड़कर जो मृत हो गए हैं उनका स्मरण कर रहे हो। मूर्ख हो तुम। इस अवसर का लाभ उठाओ भंडासुर। सब डूबे हैं अपनी भावनाओं के सागर में, तो अब मैं भर लाऊंगा अपनी विजय का गागर। अब युद्ध में अपनी विजय के लिए इतनी दुष्टता तो चलती है। अब शुंभ इन्हें पीछे से स्तंभित करेगा, तब निशुंभ करेगा इनका नाश। तब देखता हूं स्वयं को पराशक्ति पुकारने वाली ये नारी कैसे अपनी रक्षा करती है। प्रभु शिव के निराकार होने के बाद बाल स्वरूप में अवतरित होकर देवी काली के रुद्र रूप को ममतामयी रूप में परिवर्तित कर दिया है। ये तुम्हारे कारण ही संभव हो पाया है पुत्र गणेश। प्रभु के इन मनोहर सौम्य रूप को किस नाम से जाना जाएगा? बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव, बटुक भैरव। या देवी सर्वभूतेषु चेतनत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हाँ, प्रभु महाशिव के इन रूप को बटुक भैरव के नाम से जाना जाएगा। बटुक यानी ब्रह्मचारी और भैरव वो जो सभी के भय दूर करे। इन्होंने देवी काली के क्रोध को शांत कर सभी का भय भी हर लिया है। वो बटुक भैरव जिनका कार्य ही होगा संसार के कोने कोने में भटकना, किंतु वो अपने भक्तों को कभी कुमार्ग पर भटकने नहीं देंगे। काशी में इनका प्रिय स्थान होगा, जहाँ ये अपने मुख्य मंदिर में अपने भटके हुए भक्तों को उचित दिशा का ज्ञान देंगे। इनकी ही उपासना से तंत्र मंत्र की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी। शुंभ निशुंभ मेरे सबसे बड़े अस्त्र। प्रस्तुत हो जाओ अपने अगले आक्रमण के लिए। हमें क्षमा कीजिए प्रभु बटुक भैरव। प्रभु आपके निराकार रूप लेने से पहले
आपको स्तंभन से बाहर नहीं ला सके। किंतु अब परिणाम जो भी हो, आप अपने शिव तत्व को पृथ्वी पर लौटाकर अपने महाशिव रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, क्योंकि आपके बिना सृष्टि अधूरी है प्रभु, मैं अधूरी हूं। महाशिव यदि साकार होंगे तो मेरा स्वप्न भी आकार लेगा, क्योंकि महाशिव तो मेरे साथ रहने के लिए वचनबद्ध है। तुम्हारी प्रार्थना का फल तो मुझे ही प्राप्त होगा देवी। प्रभु, शिव तत्व के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन देने की कृपा कीजिए, अन्यथा मैं और सृष्टि दोनों ही अपूर्ण रह जाएंगे। प्रभु आएंगे तो मेरी अपूर्ण इच्छा को ही पूर्ण करेंगे। प्रणाम प्रभु। जब आप प्रकट हो ही गए हैं प्रभु, तो मेरे पक्ष में आ जाइए और आदेश दीजिए इन देवियों को कि वो अपने अस्त्र त्याग कर पराजय स्वीकार कर लें। ना आपको शस्त्र गिराने की ना पराजय स्वीकार करने की कोई आवश्यकता है, क्योंकि पाप के सागर में डूबे भंडासुर को मेरा साथ कभी प्राप्त नहीं हो। मातृत्व वो शीतल जल है जिसके कुछ ही छींटों से क्रोध की भीषण से भीषण अग्नि को भी शांत किया जा सकता है।